इलेक्शंस एक्ट में तरमीम करने वाले मुतनाज़ा आर्डिनेंस के तहत वज़ीरों समेत अवामी ओहदेदारों को इंतखाबी उम्मीदवारों की मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त मिलने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) के लिए खतरे की घंटी बज गई है। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत ECP के इजलास में नोट किया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद हुकूमत इंतखाबात में अपना असर और रसूख और रियासती वसाइल इस्तेमाल कर सकेगी, जिसका वाज़े मतलब ये होगा कि तमाम उम्मीदवारों को मुहिम चलाने के लिए एक जैसे मौके न मिले। इलेक्शंस एक्ट की दफ़ा 181 में कहा गया है कि कोई भी हुकूमती ओहदेदार मुंतखब नुमाइंदा बशमूल मकामी हुकूमत का ओहदेदार मुंतखब नुमाइंदा इस हल्के के इंतखाबी प्रोग्राम के ऐलान के बाद किसी हल्के के लिए किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं करेगा। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी के जारी करदा ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट में दफ़ा 181 का इजाफा कर दिया गया है। नया कानून पार्लियामेंट, सूबाई असेंबली या बल्दियाती हुकूमत के मुंतखब रुकन बशमूल आइन या किसी दूसरे कानून के तहत किसी भी ओहदे पर फाइज रुकन को इजाज़त देता है कि वो किसी भी इलाके या हल्के में अवामी जलसों में जासकी या खिताब कर सकें। ताहम ECP हुकाम ने कहा कि इंतखाबी एक्ट की दफ़ा 233 के तहत सियासी जमातों, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और इंतखाबी मशक में शामिल दीगर अफराद के लिए ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करना उनका काम है। इलेक्शंस एक्ट की दफ़ा 233 में कहा गया है कि कमीशन सियासी जमातों के साथ मुशावरत से सियासी जमातों, इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों, इंतखाबी एजेंटों और पोलिंग एजेंटों के लिए ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करेगा। साथ ही कमीशन सिक्योरिटी एहलकारों, मीडिया और इंतखाबी मुबस्सरीन के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करेगा। इसके अलावा सियासी जमात, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, सिक्योरिटी एहलकार, मीडिया और मुबस्सिर इंतखाब के दौरान इस ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करेंगे। दफ़ा 233 में मजीद कहा गया कि कमीशन इस दफ़ा के तहत वज़ा करदा ज़ाब्ता अखलाक को सरकारी गज़ेट और अपनी वेबसाइट पर शाये करेगा। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियों को आइन की दफ़ा 222 के तहत कोई भी ऐसा कानून मंजूर करने से रोक दिया गया है जिसका तासुर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या खुद कमीशन के किसी भी इख्तियारात को छीनने या ख़त्म करने का हो। बाद अज़ा कमीशन की हिदायत पर सेक्रेटरी उमर हमीद खान की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की लीगल विंग पर मुश्तमिल टीम ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले पर बातचीत की। ज़राए ने बताया कि अटॉर्नी जनरल ने इसरार किया कि तब्दीली किसी कानून के खिलाफ नहीं है। ECP की टीम जल्द ही कमीशन को अटॉर्नी जनरल से मुलाकात के बारे में ब्रीफ करेगी, जिसके बाद लाइहा अमल अपनाया जाएगा। इस मुतनाज़ा तब्दीली को बड़ी सियासी जमातों की जानिब से तनखीद का निशाना भी बनाया गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने ट्वीट किया कि हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुतअद्दिद सदारती ऑर्डिनेंस मंजूर करने के लिए मुलतवी कर दिया है, जिससे उनके वज़रा को इक़्तिदार में रहते हुए इंतखाबात की मुहिम के लिए रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल करने की बेमिसाल सलाहियत मिलेगी। इससे जाहिर होता है कि वो अपने खौफ में कितने आगे बढ़ गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इससे कबल कहा था कि इलेक्शन एक्ट, जिसे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया था, इसमें एकतरफ़ा तरामीम आमिराना ज़हनियत का मज़हर है।